आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बबल सॉर्टिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट को देख चुके हैं। बबल सॉर्टिंग में क्या है कि ये जो है ना रिपीटेडली स्वेपिंग करते रहता है। इट इज सिंपलेस्ट एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली स्वेपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तभी ये रिपीटेडली जो है ना स्वेपिंग करता रहता है, रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है तो स्वेपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो बबल सॉर्ट भी एक सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होता है और ये स्वेपिंग करता है, रिपीटेडली स्वेपिंग करता है किसका, तो एडजेसेंट एलिमेंट का। कब करता है, जब वो रॉन्ग ऑर्डर में है तब। कैसे रॉन्ग ऑर्डर में मिलेगा, हम लोग अभी क्वेश्चन इसको करेंगे। बबल सॉर्ट में भी क्या है कि इसमें जो है ना n-1 पास कर सकता है अगर आपके एरे का साइज n है। जैसा कि हम लोग देखे थे इंसर्शन सॉर्ट में, वहां पे जो होता है ना सिलेक्शन सॉर्ट में कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n-1 पास होगा। ठीक उसी प्रकार से बबल सॉर्ट में अगर एरे का साइज n है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो n-1 पास की आवश्यकता होगा। इन द फर्स्ट पास ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंपेयर्ड विथ नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट पास में जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर रिक्वायर्ड है तो वहां पे स्वेप कर देंगे। रिक्वायर्ड होने का मतलब है कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो पहले आपका छोटा एलिमेंट मिल जाए, बाद में बड़ा होना चाहिए, लेकिन पहले ही अगर बड़ा मिल जाए तो वहां पे स्वेपिंग कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट पास में प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करके देखेंगे। आफ्टर द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज प्लेस्ड एट द लास्ट पोजीशन। फर्स्ट पास में क्या होगा कि जब हम लोग कंपेयर करके स्वेपिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि फर्स्ट पास में सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अंतिम पोजीशन में पहुंच गया, यानी कि लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। उसी तरह से हम लोग करेंगे आगे कि सेकंड पास में देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच चुका है। उसी तरह थर्ड पास में जो है ना थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसी तरह सो हम लोग करते चलेंगे। तो ये हमारा बबल सॉर्ट के बारे में हो गया कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट को रिपीटेडली जो है ना स्वेपिंग करते रहता है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। अगर एरे का साइज n है तो n-1 पास की आवश्यकता होता है। इसमें जो है ना ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर वो ग्रेटर है तो वहाँ पे स्वेपिंग करेंगे। ठीक इस प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। तो फर्स्ट पास में देखेंगे कि पहला एलिमेंट जो है ना अपने लास्ट एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पास में अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक उसी प्रकार से जो सेकंड लार्जेस्ट है वो अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच जाएगा सेकंड पास में। थर्ड पास में एक और एप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस तरह से जितने एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना उससे एक पास कम चलेंगे तो हमारा एलिमेंट जो है ना सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। इसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉर्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का यूज करके इस एलिमेंट को जो है ना हम लोग को सॉर्टिंग करना है। हमारे पास एलिमेंट 8 है, उसके बाद में 7 है, 65 है, 5 है और 43। ये हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, दैट मीन्स कि हमको 4 पास चलना पड़ेगा और प्रत्येक पास में हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को जो है ना एक दूसरे से कंपेयर करना है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट पास में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे तो पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो यहाँ पे स्वेपिंग करेंगे। तो ये स्वेपिंग हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 43। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड हो गया। उसके बाद में जो है ना आपको सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है। तो ये ठीक है, पहले वाला यानी कि 8 छोटा है और 65 बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम लोग स्वैपिंग करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट 65 और 5 को कंपेयर करेंगे। तो 65 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे स्वैपिंग आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 65 आ गया और यहाँ पे 43 हो गया। ये फर्स्ट पास चल रहा है। उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे सेकंड लास्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 65 यहाँ पे आपको है 65 बड़ा है 43 से, तो यहाँ पे स्वैपिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा स्वैपिंग यहाँ पे 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया और ये 65 हो गया और सॉरी यहाँ पे 43 हो गया और ये आपका 65 हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पास में जो है ना जो सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट हो वो अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकंड पास की। सेकंड पास में क्या करेंगे, तो फिर जो है ना ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर बड़ा हुआ तो उसको सेव कर देंगे, अगर छोटा है तो एज इट इज उसको रहने देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 7 और 8, यानी कि 7 है, यहाँ पे 8 है
5 है, 43 है और 65 है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फिर शुरू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे शुरू से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 7 और 8 है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 छोटा है 8 से, तो ये एज इट इज रहेगा, कोई स्वैपिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर 8 और 5 को देखेंगे, तो यहाँ पे 5 छोटा है 8 से, तो यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये 7 रहेगा, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 43 और यहाँ पे 65 एज इट इज रहेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट पास चलेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है ना 8 और 5 हो चुका है, और यहाँ पे 8 और 43 को कंपेयर करेंगे, ये ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे स्वैपिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर 43 भी छोटा है 65 से, तो यहाँ भी कोई कंपेयर की आवश्यकता नहीं, हमारा सेकंड पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पास थर्ड। पास थर्ड में हम लोग देखेंगे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन हो गया है, 7 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 5 8 43 और 65। अब इस पास में हम लोग को फिर स्टार्टिंग से कंपेयर करना है। 7 और 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 7 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा 5 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 8 43 और यहाँ पे हो गया आपका 65। फिर 7 और 8 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 8 और 43 को कंपेयर करेंगे, ये भी ठीक है, और 43 और 65 को कंपेयर करेंगे, ये भी ठीक है। मेरा थर्ड पास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं पास 4। पास 4 में हम लोग कंपेयर करेंगे, ये हमारा पास 4 आएगा। पास 4 के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5 है, 7 है, 8 है, 43 है और 65 है। अब फोर्थ पास में हम लोग करना क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को फिर से स्टार्टिंग से कंपेयर करना है। तो 5 7 को कंपेयर करें, ये ठीक है क्योंकि 5 छोटा है 7 से। 7 8 को कंपेयर करेंगे, ये भी ठीक है। 8 और 43 को कंपेयर करेंगे, ये भी ठीक है। 43 और 65 को कंपेयर करेंगे, ये भी ठीक है। दैट इज द 5 7 8 43 एंड 65 इज द सॉर्टेड एरे, यानी कि हमारा एलिमेंट का सॉर्टिंग हो चुका है। हम लोग पास कितना चले, तो 1 2 3 एंड 4। क्यों 4 पास चले, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट था। 4 पास में हमारा जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दैट इज द सॉर्टिंग टेक्निक ऑफ बबल। यानी कि ऐसे हम लोग बबल सॉर्ट में करते हैं। बबल सॉर्ट क्या करता है कि आप जो है ना फर्स्ट पास में प्रत्येक एडजेसेंट एलिमेंट को देखिए, अगर बड़ा हुआ तो उसको स्वेप कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से सेकंड पास में फिर स्टार्टिंग से शुरू कीजिए और सबको एक एक करके चेक कीजिए एडजेसेंट एलिमेंट को, और आपको स्वेप कर दीजिए अगर बड़ा मिलता है, रॉ मॉडल में है तो। सेम आप प्रोसेस कीजिए थर्ड पास में, फिर सेम प्रोसेस कीजिए फोर्थ पास में। अगर आपके पास साइज ऑफ एरे, यानी कि एरे का साइज जो है ना आपका अगर n है, यहाँ पे एरे का साइज अगर n है, तो कितना पास आपको चलना पड़ेगा तब आपका एरे जो है ना सॉर्टिंग में आ जाएगा। तो n-1 पास आप चलेंगे तो एरे जो है ना सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है 2 पास चलेंगे, 10 एलिमेंट है 9 पास चलेंगे, 20 एलिमेंट है 19 पास चलेंगे, तो आपका एरे जो है ना सॉर्टिंग में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बब्बल सॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा।